हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप घर पर अपनी फिटनेस की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें मैंने सब बेसिक चीज़ें बताई थी और की पॉइंट्स कि आप एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं और किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज करते हुए। जिसके अंदर मैंने चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, शोल्डर, थाइज और एब्स को कवर किया था। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने उसमें ये नहीं बता पाया था कि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कैसे करनी है, उसका एंड कैसे करना है और उसमें डाइट आपको क्या क्या ऐड करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है डाइट में, और एनर्जी बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए वर्कआउट से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। और किस लिए ज़रूरी है वार्म अप? वार्म अप हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट को बढ़ाता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, हमारी बॉडी को वार्म करता है। हमने वार्म अप अच्छे से किया हुआ है तो हमारी इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं बॉडी में। वरना तो हम देखते हैं कि कई बार हमारा मसल स्ट्रेच हो गया है, ओवरवेट उठाते हुए बैक स्ट्रेच हो गया है, मतलब किसी भी तरीके का आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका बॉडी वार्म अप अच्छे से नहीं हुआ है। तो वार्म अप की शुरुआत हम कैसे करते हैं? कोई टॉप टू डाउन करता है, कोई डाउन टू टॉप। तो अगर आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप टॉप टू डाउन करें तो सबसे पहले आप अपनी नेक रोटेशन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट टर्न कर सकते हैं। और उसके बाद शोल्डर की बात करें, आप शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, रिस्ट, फिर एल्बो रोटेशन, वेस्ट रोटेशन, लेग्स पार्ट की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेग रोटेशन, नी। तो पूरा ओवरऑल आपको अपने मसल को अच्छे से वार्म कर लेना है, जिससे कि आपके इंजरी के चांसेस कम हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे वर्कआउट करते हुए, आपका मूवमेंट अच्छा रहे और किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि आप इंजरी से भी बचे रहते हैं। तो वार्म अप हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मैंने बता दिया कि आप टॉप टू डाउन कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसमें 20 जंपिंग जैक्स, 20 हाई नीज और 20 बर्पी, मतलब थोड़ा सा अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म करने के लिए। अभी तो आपकी मसल खुले हैं और मूवमेंट हुई है जॉइंट्स की। अगर आप वो बॉडी को भी अच्छे से वार्म करना चाहते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, सपोज आप बेंच प्रेस कर रहे हैं आज, तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में पुशअप्स के 2-3 सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पर्टिकुलर पार्ट के लिए वार्म अप हो जाता है। ऐसे अगर आप लेग से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बॉडी वेट स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। तो वार्म अप हमारे लिए बहुत जरूरी है किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। और सेम एक्सरसाइज के बाद हमें कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर हम कूल डाउन नहीं करेंगे तो हमारे जो मसल एक्टिव हुए हैं वो रिलैक्स नहीं होंगे, और वो रिलैक्स नहीं होंगे तो उनमें पेन होगा। आप देखेंगे कि कई बार होता है कि हमने आज एक्सरसाइज किया है, उस दिन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट डे हम उठते हैं तो हमारे मसल जॉइंट्स जो होते हैं वो पेन करते हैं। वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम कूल डाउन नहीं करते एक्सरसाइज के बाद, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज को ऐसे स्टॉप कर देते हैं। तो कूल डाउन में भी सेम चीज़ जो हमने वार्म अप में किया है कि नेक रोटेशन करना है, ये सब करना है, तो उसी कोई हल्का पार्ट मीन्स आपको सेम वही चीज़ें करनी है पर बहुत स्लो, जिससे कि आपका मसल रिलैक्स हो सके। क्योंकि पहले हम वार्म अप के लिए करते हैं तो थोड़ा स्पीड रहती है, पर रिलैक्स करने के लिए हमारी स्पीड नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल स्लो रहेगा, जिससे कि हमारा मसल जो एक्टिव हुआ है वो रिलैक्स हो जाए और नेक्स्ट डे या फिर सेम डे हमारी बॉडी में पेन ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं डाइट की कि हमें डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, एक्सरसाइज से पहले क्या खाना चाहिए जिससे एनर्जी बनी रहे, और एक्सरसाइज के बाद क्या चीज़ लेनी चाहिए जिससे हमारा मसल रिकवर हो सके और मसल बन सके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ 10 ऐसे प्रोटीन सोर्स जो आप एक्सरसाइज के बाद ले सकते हैं और अपनी मसल रिकवर कर सकते हैं और मसल गेन कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग की, जो पर 100 ग्राम में हमें 13 ग्राम प्रोटीन देता है और इजीली आप देखेंगे कि आपको हर जगह मार्केट में मिल जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम चिकन ब्रेस्ट की, जो पर 100 ग्राम में हमें 31 ग्राम प्रोटीन देता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इन दोनों चीज को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरे की हम बात करें वो है पनीर, जिसमें पर 100 ग्राम में आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। फोर्थ अगर हम बात करें दूध की, तो ये 3 से 3.5 ग्राम तक हमें दूध में प्रोटीन मिलता है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है, मेनली कैल्शियम सोर्स होता है हमारी बॉडी में। फिफ्थ हम बात करें दही की, उसमें भी सेम 3.5 से 4 ग्राम मिल जाता है हमें प्रोटीन। 6 नंबर पर आता है हमारे सोयाबीन, जो कि हमें 36 से 40 ग्राम प्रोटीन देता है, हाईएस्ट प्रोटीन सोर्स हमें बताया गया है। 7th हम बात करें चने की, इसमें हमें 19 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। मूंग दाल प्रोटीन 24 ग्राम, जो कि हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है, और प्रोटीन हमें मिल रहा है एक वे प्रोटीन के बराबर, जिसमें हमें एक स्कूप में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यहाँ मूंग की दाल में पर 100 ग्राम में 24 ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाता है।
वहीं मसूर दाल की बात करें, इसमें हमें मिल जाता है 25 ग्राम प्रति 100 ग्राम में। और लास्ट मूंगफली, जो कि इजिली हर जगह हर मार्केट में मिल जाती है और सबको पसंद भी होती है, इसमें हमें मिल जाता है 25 से 26 ग्राम प्रति 100 ग्राम में। ये भी सेम एक वे प्रोटीन के बराबर आपको प्रोटीन देता है पर 100 ग्राम में, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है, जो कि हमें डाइट के बाद लेनी चाहिए। कि हाँ, एक डाइट के बाद हम 24 से 25 ग्राम अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप उससे कम ले रहे हैं तो हाँ, लेस है, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। 20 से 25, 24 से 25 ग्राम अगर प्रोटीन आप ले पा रहे हैं अपनी डाइट के लिए तो बहुत अच्छा है। वो आपके मसल को रिकवर भी करेगा और ग्रो भी करेगा। तो आप इन सब सोर्स से अपना मसल रिकवर कर सकते हैं, अपने मसल को ग्रो कर सकते हैं। मैं इस फोटो को अपनी वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आप जब भी आप अपनी डाइट ले तो इसको ध्यान रखें कि आपको किस चीज़ से कितना प्रोटीन मिल रहा है और आपकी रिकवरी हो रही है नहीं हो रही है। वहीं अगर मैं कार्ब्स की बात करूं, जो कि हमें वर्कआउट से पहले लेना चाहिए अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए। प्रोटीन आप वर्कआउट के पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। बाद में लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे मसल टिश्यूज जो टूट जाते हैं उनकी रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। वहीं कार्ब्स हमें वर्कआउट से आधे से 1 घंटा पहले लेना चाहिए, जिससे कि हमें वर्कआउट करते टाइम एनर्जी बनी रहे। कई बार हम देखते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता यह है कि आपने 1-2 सेट किए और उसके बाद देखते हैं कि एनर्जी डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम वार्म अप करे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अगर आपने डाइट अच्छी नहीं ली हुई है तो आप ज़्यादा देर तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लंबे टाइम तक अच्छे से वर्कआउट करना चाहते हैं, मसल बनाना चाहते हैं, तो आपको कार्ब्स की मात्रा भी अच्छी लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको आधा घंटा पहले बनाना, बॉइल्ड पोटैटो, शकरकंदी ये सब ले सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहेगी। ओट्स भी आप ले सकते हैं, जो कि एक अच्छा सोर्स है। तो अपने वर्कआउट की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी है। तो यही आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपको कैसे अपनी वर्कआउट को स्टार्ट करना है, कैसे कूल डाउन करना है, वार्म अप को टॉप से डाउन कैसे करना है, वहीं प्रोटीन में आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है और कार्ब्स में आपको क्या लेना है और किस टाइम लेना है। तो इन सब से आप अपनी फिटनेस जर्नी को और भी इंटरेस्टेड बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा तो आप इंटरेस्टेड नहीं बनेंगे। जब आपके अंदर बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा तभी आपको इंटरेस्ट आएगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए अपनी वर्कआउट जर्नी बिल्कुल प्रॉपर वे में स्टार्ट करिए। अगर आप करना चाहते हैं तो पहले वार्म अप, वर्कआउट, डाइट, हर चीज़ का ध्यान रखिए। रेस्ट भी ज़रूरी है, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आप इन सब में से कोई भी चीज़ मिस करेंगे तो आपके कुछ दिन बाद इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे ना तो आपको रिजल्ट मिल रहा है और ना ही आपका मन लग रहा है। वो इस वजह से होगा, अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो आपको लो फील होगा तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सेकेंडरी, अगर आप वार्म अप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी मसल पेन होगा तो सेम वही, हम एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे। तो हर चीज़ का लिंक एक दूसरे से है। वर्कआउट का, रेस्ट का, डाइट का, तीनों चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।